ये कोई भी सुसाइड नहीं है, ये पूरा का पूरा प्री प्लान मर्डर है। मानसिक रूप से पहले मारा गया, फिर उसको शारीरिक रूप से मारा गया। आज तमाम ऐसे जो है सबूतों की सुगबुगाहट इस देश में सुनने को मिल रही है। अरे भैया, उसकी हाइट ही 5 फुट 11 इंच थी और लगभग 6.25 फुट की ऊंचाई थी बेड से लेकर। वो कैसे मर सकता है? आपको 26 फरवरी का एक ट्वीट याद दिलाऊं, जब KRK बॉक्स करके एक ट्विटर हैंडल ने बड़े कैटेगोरिकली उसमें मेंशन किया कि बॉलीवुड के बड़े 8 प्रोडक्शन हाउसेस ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया। क्या वो कल्प्रिट था? क्या वो अपराधी था? क्या उसके ऊपर टाडा, पोटा या पॉस्को जैसे कोई वो लगे थे, या वो पाकिस्तान से था? इस बॉलीवुड की हिपोक्रेसी देखिए। जो देश आपके देश में आतंकवादी भेजता है, वहाँ के लोगों को ये लोग बुला बुला के काम देते हैं। काम देने वाला परिवार कौन? महेश भट्ट और मुकेश भट्ट। इन लोगों की छाती में दूध उतरता है पाकिस्तान वालों के लिए, पर अपने यहाँ के लड़के को ये लोग जो है आगे नहीं बढ़ा सकते। जब मुकेश भट्ट सामाजिक उसमें आके, सोशल प्लेटफॉर्म्स में आके बोलते हैं कि ये लड़का जो है कल परवीन बॉबी की राह पर निकल जाएगा, यदि आपके घर की बेटी या आपके घर का बेटा किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में होता, तो क्या आप उसके लिए भी ऐसे ही बोलते? साहब, आपकी रात की चैन उड़ जाती, आपके रात का नींद उड़ जाता, और आप अपने बच्चे को बचाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देते। जब एक 50 साल का आदमी जो एक पुरानी नई बोतल में पुरानी शराब डाल के जो है एंटरटेनमेंट के नाम पर ईद पे और क्रिसमस पे फिल्म रिलीज़ करेगा, और जो है साउथ की किसी फिल्म के राइट खरीद के उसका हिंदी रीमेक बनाएगा, और उसके बाद 200-300 करोड़ रुपए कमा लेगा, जब उसके सामने ऐसा टैलेंट आएगा तो उसको असुरक्षा की भावना तो होगी ना। तो सीधी सीधी उंगली उन लोगों के ऊपर उठती है, क्योंकि वो लोग चुप हैं, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे। और अब इस देश की जनता ने बोलना शुरू कर दिया है। जब देश की जनता के अंदर जो ये ज्वार उठ रहा है, ये इन लोगों को जो है बहुत कड़ा संदेश है। अब जो है असली एंटरटेनमेंट और असली टैलेंट को जो है उस प्लेटफॉर्म पर जगह मिलेगी। और ये जो जिसके बाप डायरेक्टर या किसी के पिता मम्मी हीरो और किसी का परिवार फिल्मी होने से जो ये 1 दर्जन सुपर डुपर फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी आपको ये फिल्मों में दिखते थे ना, अब इनका लिटमस टेस्ट होगा। अब पता लगेगा कि असली टैलेंट कौन है और जो नकली टैलेंट कौन है। क्योंकि अब देखिए, कोविड के बाद पूरे विश्व के अंदर जो है पूरा का पूरा बिजनेस से लेकर सब कुछ चेंज हो गया है। अब आपको नए प्लेटफॉर्म पर आना है, अब आइए, अब पता लगता है कि प्रतिस्पर्धा कैसे होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए जो हमारे चैनल की तरफ से एक मुहिम छेड़ी गई है, और तमाम जगहों पे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आंदोलन भी चल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को अब न्याय दिलाना है। तो इसी बीच में जो लोग इन आंदोलनों को और जो सुशांत सिंह राजपूत के इस मुद्दे को भटकाना चाहते थे, तो इसमें एक और कड़ी जुड़ गई है अब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की। तो इसी को लेकर बात करेंगे राजनीतिक विशेषज्ञ वेद शर्मा जी से। सर, आज जो एंट्री हुई है सुब्रमण्यम स्वामी की, क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए, मैं इसको एक पॉजिटिव पहलू के रूप में देखता हूँ, क्योंकि यदि अभी हम इतिहास से उठाकर देखें तो सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं तो विवादित, परंतु एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जिस मामले को उन्होंने आज तक उठाया है उसको उन्होंने अंजाम तक पहुँचाया है। तो जब आज देश के अंदर एक आक्रोश का माहौल है, देश के अंदर एक वेदना है लोगों के दिल में, दिमाग में, मन में, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कम से कम ये एक बीड़ा उठाया है कि उसको एक जो है जस्टिस की ओर इस पूरे के पूरे आंदोलन को लेकर जाया जाए। और उनसे पहले झारखंड से एक भाजपा के विधायक हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने भी इस मुहिम को जो है उठाने और इस पर काफ़ी ज़्यादा एक आवाज़ उठाने का उन्होंने प्रयास किया। तो डेफिनेटली अब जाके मतलब एक लोगों के मन में एक उम्मीद बढ़ी है कि शायद इस केस में कुछ हो। परंतु जो इसमें तमाम पहलू हैं, जो लगभग पिछले 24-25 दिन में जो हमने डेवलपमेंट देखा सुशांत के जाने के बाद, कि कैसे महाराष्ट्र पुलिस लगभग 37-38 लोगों का जो है बयान दर्ज कर चुकी है, संजय लीला भंसाली का बयान दर्ज कर रही है, परंतु अभी भी जो इसमें रियल कल्प्रिट्स हैं, जो रियल सस्पेक्ट्स हैं, उन लोगों को ना बुलाना कहीं ना कहीं ये सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस की भी एक रस्म अदायगी सी लगने लगी है।
पर अब यही है कि वी कैन ओनली वेट एंड वी कैन ओनली विश कि इसमें जो है जस्टिस हो, इसको ये केस जल्द से जल्द सीबीआई के पास जाए। परंतु देखिए, सीबीआई भी आपके और हमारे जैसे लोगों में से ही होते हैं, वो कोई किसी अन्य ग्रह से नहीं आते। तो जितना जितना इस केस में समय बढ़ता जा रहा है, इससे पूरे के पूरे जो प्राइमरी एविडेंसेस हैं उनके जो डिस्ट्रॉय होने के पूरे चांसेस हैं। पर यदि जिस प्रकार से अभी तक की डेवलपमेंट हुई है तो ये बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि तमाम ऐसे पहलू हैं कि एक लेमैन भी इसको समझता है। आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर हम इसको डिस्कस करें कि सुशांत सिंह राजपूत रात को पार्टी कर रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत मरने से पहले प्ले स्टेशन पर थे, सुशांत सिंह राजपूत जो है गूगल पर अपना नाम सर्च कर रहे थे। आप सोचिए, ही वॉज फुल ऑफ लाइफ। उनके अंदर अवसाद होना, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ एक परसेंट होता है कि जब आप लाइफ में एम्बिशियस होते हैं, जब आप लाइफ में कुछ बड़ा एस्पायर करते हैं और जब आपको तमाम ऑब्स्टिकल्स और तमाम हर्डल्स आपको अपनी लाइफ में जब दिखाई देती हैं, तो आपको जब लगता है कि चारों तरफ से सारे रास्ते बंद हो गए। मैं आपको 26 फरवरी का एक ट्वीट याद दिलाऊं, जब KRK बॉक्स करके एक ट्विटर हैंडल ने बड़े कैटेगोरिकली उसमें मेंशन किया कि बॉलीवुड के बड़े 8 प्रोडक्शन हाउसेस ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया। क्या वो कल्प्रिट था? क्या वो अपराधी था? क्या उसके ऊपर टाडा, पोटा या पॉस्को जैसे कोई वो लगे थे, या वो पाकिस्तान से था? इस बॉलीवुड की हिपोक्रेसी देखिए। जो देश आपके देश में आतंकवादी भेजता है, वहाँ के लोगों को ये लोग बुला बुला के काम देते हैं। काम देने वाला परिवार कौन? महेश भट्ट और मुकेश भट्ट। इन लोगों की छाती में दूध उतरता है पाकिस्तान वालों के लिए, पर अपने यहाँ के लड़के को ये लोग जो है आगे नहीं बढ़ा सकते। जब मुकेश भट्ट सामाजिक उसमें आके, सोशल प्लेटफॉर्म्स में आके बोलते हैं कि ये लड़का जो है कल परवीन बॉबी की राह पर निकल जाएगा, यदि आपके घर की बेटी या आपके घर का बेटा किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में होता तो क्या आप उसके लिए भी ऐसे ही बोलते? साहब, आपकी रात की चैन उड़ जाती, आपके रात का नींद उड़ जाता और आप अपने बच्चे को बचाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देते। मैं आपको एक बहुत छोटा सा वाकया बताता हूँ। अभी मैंने कुछ दिनों पहले ट्विटर पर एक वीडियो देखा कि महेश भट्ट साहब किसी एक सिंगिंग कंपटीशन के जो है जज बने हुए थे और उस लड़की ने इतना सुंदर गाया, पर महेश भट्ट साहब का पूरा जजमेंट उस लड़की के चुन्नी पर था कि उस लड़की ने चुन्नी लेकर क्यों गाया। गायन के ऊपर नहीं था। उसी के साथ दूसरी वीडियो, उनकी बेटी, इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अदाकारा आलिया भट्ट, जो मल्टी टैलेंटेड हैं, वो किसी बॉलीवुड की रंगीन शाम में स्टेज में बैठ के गाना गा रही है, मैं तेनू समझावा की, जैसे कि 7 सुरों की सम्राज्ञी हो वो। और उसके बाद वहाँ कोई व्यक्ति पूछता है कि आप इनके ऊपर क्या जजमेंट करेंगे, तो साहब कहते हैं नहीं, मैं कुछ जजमेंट नहीं करूँगा, ये उनकी शाम है, लेट हर एंजॉय। आप अपने बच्चे को सब कुछ बनाएंगे, अपने बच्चों के लिए सारे नियम कानून कायदे ताक पे लगा देंगे, और उसके बाद जो बाहर का टैलेंट है उसको आप कुचलने, दबाने और उसको हतोत्साहित करने का, डिमोरलाइज करने का आप हर संभव प्रयास करेंगे। ये बॉलीवुड की सच्चाई है। ये बॉलीवुड वाले क्या करेंगे, आपको बॉलीवुड की पेज 3 पार्टीज़ में बुलाएंगे, आपको जो अवार्ड फंक्शंस में बुलाएंगे, और आपके काम के लिए आपको कभी भी अवार्ड नहीं देंगे। अवार्ड किसको देंगे? अनन्या पांडे को देंगे। अनन्या पांडे का कितनी देर का रोल था, कौन सी उत्कृष्ट अदाकारी करी उन्होंने, किसको अवार्ड देंगे? आदित्य पंचोली के बेटे को देंगे। अलग अलग से अवार्ड बनाएंगे, स्पेशल जूरी चॉइस अवार्ड। भैया क्या होता है ये, क्या होता है? ये इनकी हिपोक्रेसी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद इन सभी मुद्दों को, जिनको हम इग्नोर करते आ रहे थे, हम लोगों ने शायद इतना ध्यान नहीं दिया। आज आप लोगों की और देश की जनता की एक जो ये मुहिम बनी है, इससे जो है देश की जनता की आत्मा को जो है झकझोर दिया है। लोगों ने इस चीज़ को समझना शुरू कर दिया है। तो अब एक ही चीज़ है, जो अपने आप को इस देश में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का रहनुमा समझते थे, अब जो है इनको जो है आईना दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग हमसे हैं, हम इनसे नहीं हैं।
हम लोग इनकी फिल्में देखते हैं और ये लोग एक हफ्ते में 200-300 करोड़ रुपए बना के ये हमारे साथ जो है माइंड गेम खेलते हैं। ये हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे कि ये एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी दिखाएंगे, हमारे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करेंगे और उसके बाद जो है ये एंटरटेनमेंट बोल के हमारे देश के युवाओं को बरगलाने का, हमारे देश के युवाओं को इन्फ्लुएंस करेंगे। अब ये नहीं चलेगा, अवश्य नहीं चलेगा, क्योंकि इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी बेशक आत्मा बेच दी हो, इस बॉलीवुड के बड़े बड़े रहनुमाओं ने अपनी आत्मा बेच दी हो, जो अपने बच्चों को सेट करने के लिए जो है चुप बैठे हैं ना, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग जो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं। आज बिहार का बच्चा जब आत्महत्या कर लेता है तो उनके मुंह में दही जम जाती है, एक शब्द नहीं निकाला उन्होंने। शर्म आनी चाहिए जो अपने आप को नेता बोलते हैं या जो अपने आप को एक्टर बोलते हैं। इन लोगों ने पैसों के लिए अपनी आत्मा बेच दी है, परंतु देश की जनता ने हमेशा इन लोगों को जो भरपूर प्यार दिया है, देश की जनता ने बॉर्डर पर खड़े हुए एक सैनिक को अगर प्यार दिया है तो इन तथाकथित नचनीय लोगों को भी उतना ही प्यार दिया। पर अब नहीं होगा, अब बिल्कुल नहीं होगा। और अब इस देश की जनता ने ये डिफरेंशिएट करना सीख लिया है कि हीरो कौन है और एंटरटेनर कौन है। एंटरटेनर्स कुड नॉट बी द हीरोज ऑफ दिस कंट्री। हमें अब अपनी जो है ये चीज़ समझनी पड़ेगी अब हम लोगों को, और हमारी जो ये हीरो बनाने की जो ये एक सोच हो गई ना, सोच को सीधी करने की ज़रूरत है। हमारी प्रायोरिटीज़ ठीक करने की ज़रूरत है, वो समय आ गया है। बिकॉज एक 50 साल का आदमी आके अपनी बेटी की उम्र के साथ रोमांस करता है और हम उसको जो है रोमांस किंग बोलते हैं, पर एक 33 साल का लड़का जो है MS धोनी के पूरे किरदार को ऐसे शीशे में उतार देता है और वो उस आदमी को हम एक अवार्ड नहीं देते, उल्टा हम उसको जो है तमाम कागजी तिकड़ों में फंसाकर उसको उसके हाथ में आती हुई 7 फिल्में हम उसके हाथ से छीन लेते हैं। तो बंदा अवसाद से ग्रसित नहीं होगा तो क्या होगा? और ये कोई भी सुसाइड नहीं है, ये पूरा का पूरा प्री प्लान मर्डर है। मानसिक रूप से पहले मारा गया, फिर उसको शारीरिक रूप से मारा गया। आज तमाम ऐसे जो है सबूतों की सुगबुगाहट इस देश में सुनने को मिल रही है। अरे भैया, उसकी हाइट ही 5 फुट 11 इंच थी और लगभग 6.25 फुट की ऊंचाई थी बेड से लेकर, वो कैसे मर सकता है? अभी शेखर सुमन ने एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने तमाम तथ्य डिस्कस करे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। किसी एंगल से नहीं लगता कि उस लड़के ने जो है सुसाइड किया है। वो लड़का ही वॉज फुल ऑफ लाइफ और वो ऐसा कतई नहीं कर सकता। वो बंदा बाढ़ पीड़ितों के लिए जाके जो है करोड़ों का वो जो है डोनेशन दे के आता है, उसने कोई पब्लिसिटी नहीं की। यहाँ तो लोग फाउंडेशन बना के जो है चैरिटी के नाम पे अपने आप को सेलिब्रिटी बना रहे हैं और बड़े बेशर्मी से लोग टीवी पर आकर बोलते हैं कि जो है अपने गलत कामों को छुपाने के लिए हम डोनेट करते हैं। उठा के जाइए इंडिया टुडे के एक कॉन्क्लेव में एक बहुत बड़े इस बॉलीवुड के दानी ने एक्सेप्ट किया है कि मैं दान क्यों करता हूँ, अपने बुरे कर्मों को छुपाने के लिए, अपने गिल्ट से बाहर आने के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उनका इंटरव्यू बोल रहा है। तो ऐसे लोगों को सेलिब्रेट करना बंद करें और यही सुशांत सिंह राजपूत को जो है सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सर, यहाँ पे जैसे कि आपने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से चले तो गए, पर उनके बीच अब आंदोलन छिड़ गया है लोगों के बीच कि अब उन्हें जस्टिस दिलाना है। जगह जगह पे अब आंदोलन किए जा रहे हैं, नेपो किड्स की फिल्म को लेकर हो या फिर इनकी कोई भी फिल्म आने वाली है उसको बहिष्कार को लेकर तमाम तरीके की बातें की जाने लगी है। तो जो बॉलीवुड में रहने वाले स्टार्स थे वो आज तक ये सोचते थे कि हम कोई भी मूवी डालेंगे या फिर हमें पैसा मिल जाएगा, तो उनके लिए कितना बड़ा झटका है ये आंदोलन। देखिए, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है और इस मुहिम ने जो बॉलीवुड के अंदर जो संवेदनहीनता की जो पराकाष्ठा है उसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। आज आप उठा के देखिए ना, जो बॉलीवुड के बड़े बड़े सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं, जिसके पीछे उनके मन्नत और जन्नत के बाहर जो लोगों का जलवा लगा होता था, आपने सुना उनके मुंह से सिर्फ क्या निकला? एक ट्वीट फॉर्मेलिटी के लिए। आपने उनको उसकी आखिरी दर्शन में भी उनको खड़े हुए नहीं देखा। जो बॉलीवुड के जो सबसे ए ग्रेड के जो कैरेक्टर्स हैं ना, उन लोगों को तो मैंने अंतिम दर्शन में नहीं देखा, किसी को भी। पूरे देश की जनता ने देखा। पर ये बहुत बड़ा कार्टेल है। देखिए, इसमें इनका पूरा का पूरा, ये लोग मीडिया को कंट्रोल करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, इनका पूरा का पूरा नेक्सस होता है। अब हम पिछले 24 दिनों से यही तो डिस्कशन कर रहे हैं कि हुआ क्या, हुआ कैसे। जब इस देश का एक आम नागरिक समझ रहा है कि ये एक सुसाइड नहीं है, परंतु पहले दिन से एक थ्योरी चलाई जा रही है मीडिया के भी माध्यम से, पुलिस के माध्यम से,
उसका पंचनामा करके बोल दिया गया कि इट वॉज अ सुसाइड। जब आप पहले ही एक थ्योरी बना के आप मन बना चुके हैं कि हमें इसी थ्योरी में काम करना है, क्या आपने इस देश के किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के एक न्यूज़ चैनल को दूसरे एंगल से बात करते हुए देखा? हमने नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है कि जो लोग अपने राह में उसको जो है एक कांटा समझते थे। भैया, जब एक 50 साल का आदमी जो एक पुरानी नई बोतल में पुरानी शराब डाल के जो है एंटरटेनमेंट के नाम पर ईद पे और क्रिसमस पे फिल्म रिलीज़ करेगा और जो है साउथ की किसी फिल्म के राइट खरीद के उसका हिंदी रीमेक बनाएगा और उसके बाद 200-300 करोड़ रुपए कमा लेगा, जब उसके सामने ऐसा टैलेंट आएगा तो उसको असुरक्षा की भावना तो होगी ना। तो सीधी सीधी उंगली उन लोगों के ऊपर उठती है क्योंकि वो लोग चुप हैं, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे। और अब इस देश की जनता ने बोलना शुरू कर दिया है। जब देश की जनता के अंदर जो ये ज्वार उठ रहा है, ये इन लोगों को जो है बहुत कड़ा संदेश है। अब जो है असली एंटरटेनमेंट और असली टैलेंट को जो है उस प्लेटफॉर्म पर जगह मिलेगी। और ये जो जिसके बाप डायरेक्टर या किसी के पिता मम्मी हीरो और किसी का परिवार फिल्मी होने से जो ये 1 दर्जन सुपर डुपर फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी आपको ये फिल्मों में दिखते थे ना, अब इनका लिटमस टेस्ट होगा। अब पता लगेगा कि असली टैलेंट कौन है और जो नकली टैलेंट कौन है। क्योंकि अब देखिए, कोविड के बाद पूरे विश्व के अंदर जो है पूरा का पूरा बिजनेस से लेकर सब कुछ चेंज हो गया है। अब आपको नए प्लेटफॉर्म पर आना है, अब आइए, अब पता लगता है कि प्रतिस्पर्धा कैसे होगी। धन्यवाद सर। थैंक यू।